हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और मेडिकल लड़का क्लासेस की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक और नए लेक्चर में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब, और अगर आप पुराने हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने वैसे दोस्तों में जो अभी अभी नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, बेसिक नर्सिंग पढ़ने के लिए ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में नर्सिंग टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, और उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने नर्सिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट 1, नर्सिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट 2 और नर्सिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट 3 ये कवर किया, जिसमें कुछ शब्दों के साथ हम लोगों ने सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर उसे खेलना सीखा कि उनसे शब्द कैसे बनाए जाते हैं नर्सिंग में। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ज़्यादा नहीं, 100 से 200 शब्द हैं, और ये 200 शब्द आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं, और बाकी जो इतना खेल है वो इन्हीं 200 शब्दों के दरमियान चलता रहता है। तो उन्हीं एपिसोड्स में आगे बढ़ते हुए आज के शब्द मैं लेके आया हूँ आपके सामने, और उम्मीद करूँगा कि आज का वीडियो आपके पास इंफॉर्मेटिव हो और अच्छा हो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम चलते हैं आज के एपिसोड में पहला शब्द लेके। तो आज का जो पहला शब्द है वो है पीनिया। पीनिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी, यानी कि कमी होना। डेफिशिएंसी के अलावा इसका मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ, यानी किसी चीज़ की कमी होना। इससे नए शब्द कैसे बनेंगे तो आप यहाँ ध्यान देंगे। पहला शब्द है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। फिर अगला शब्द है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। तो पीनिया मतलब कमी, इसका मतलब थ्रोम्बोसाइटोपीनिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। जब प्लेटलेट्स की कमी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, और जब WBC की कमी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। तो ऐसे ही किसी शब्द के आखिर में पीनिया लग जाए तो उसका मतलब हो जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ। हम लोग इसी सिलसिले में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द यानी 2 नंबर का शब्द है हमारे पास आज का फैगो। और फैगो किसी शब्द में शुरू में लग जाए तो इसका मतलब होता है ईटिंग। ईटिंग यानी खाना। ईटिंग यानी क्या होता है? खाना। खाना यानी इनगल्फ करना, डाइजेस्ट करना, उसको विघटित कर देना, उसको छिन्न भिन्न कर देना, बर्बाद कर देना, ये सारे मतलब आते हैं ईटिंग। ईटिंग से मतलब है डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय, अंग्रेजी वालों के लिए डिस्ट्रॉय कर देना। अब किसी शब्द के आखिर में या शुरू में फैगो लग जाएगा तो उस शब्द का जो मतलब है वो बदलने वाला है। तो जैसे फैगोसाइट। फैगोसाइट मतलब ऐसा सेल जो डिस्ट्रॉय कर देता हो, जैसे डिस्ट्रॉय कर देता हो। जैसे अगर हम बात करें, फैगोसाइटिक कुछ सेल होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को, हार्मफुल जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं उनको खा के फैगोसाइटोसिस कर देते हैं, उसका इनगल्फ कर देते हैं। वैसे क्रिया फैगोसाइटिक, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि ऐसे सेल होते हैं, फैगोसाइटिक सेल होते हैं जो डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, जो ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर में हानिकारक है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों शब्द समझ में आए होंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेडिकल लड़का को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी नई नई वीडियोस की अपडेट और उनकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अगला शब्द जो हम लोग बात करेंगे वो है न्यूमो। न्यूमो, PNEMO, न्यूमो। न्यूमो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, न्यूमो का मतलब होता है लंग। लंग यानी फेफड़ा। एयर, एयर से भी न्यूमो का लेना देना है, और स्पेस से भी लेना देना है। तो जैसे इसका शब्द बनेगा न्यूमोथोरैक्स। तो न्यूमो का मतलब, थोरैक्स का मतलब एयर का इनफील्ड हो जाना, और कहाँ? लंग्स में। निमोनिया, ये एक बीमारी है, लंग की डिजीज़ है जिसमें पानी भर जाता है, लंग्स का डिसऑर्डर है।
न्यूमोटॉक्सिक वैसे टॉक्सिक्स सब्सटेंस जो एयर के लिए यानी फेफड़े के लिए वो नुकसानदेह हैं उनको बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक्स। तो ये तीनों शब्द आपको समझ में आए। आपको ये समझ में आया कि न्यूमो किसी शब्द के आखिर में या शुरू में लग जाने से उसका मतलब लंग से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं चौथे शब्द के ऊपर जो कि पॉली है, और पॉली हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉली यानी बहुत सारे, पॉलीपेप्टाइड वैसे प्रोटीन जो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से मिल के बने होते हैं। पॉलीयूरिया का मतलब बहुत ज़्यादा पेशाब होना, यूरिनेशन यानी बहुत ज़्यादा पेशाब होना, पेशाब का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, पेशाब बार बार होना। पॉलीसाइथीमिया ये आरबीसी का नंबर बढ़ जाना, इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, पॉलीयूरिया, पॉलीएंड्रा, ये आपने पहले पढ़ रखे हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे एक शब्द है ओरिया, एक्सेसिव फ्लो बोलते हैं, RROHOEA, ओरिया मतलब एक्सेसिव फ्लो। मेनोरेजिया इसका मतलब होता है एक्सेसिव फ्लो ऑफ ब्लड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्सेसिव फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। सैक्रो मतलब मसल्स। और दो शब्द आते हैं, एक आता है सैक्रोमियर और एक शब्द आता है आपका सैक्रोप्लाज्म। तो हम लोग पारी पारी से समझने की, सैक्रो का मतलब तो हम लोग समझ गए कि सैक्रो मतलब होता है मसल। तो अब बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सैक्रोमियर क्या होता है। सैक्रोमियर एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो हमारे मसल्स में होता है, और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्ट कराता है। सैक्रो शब्द से ही मसल रहता है। फिर एक सैक्रोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, सैक्रोप्लाज्म तो ये है, सैक्रोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, तो उसको सैक्रोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ तक हमें समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। एस्केलरा मतलब होता है हार्डनिंग, जिसको मतलब कठोर हो जाना। तो आर्थरोस्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग ऑफ वेसल्स। यहाँ अगर कुछ थ्रोम्बस बन गया, कुछ बन गया जो यहाँ पे हार्ड हो गया, तो हार्डनिंग, आर्थरोस्क्लेरोसिस हार्डनिंग ऑफ वेन्स। इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है, ये एक बीमारी है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल, वसा, डायबिटीज सब जम जाता है, तो जिससे इसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी चली जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की जो क्षमता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की, वो चली जाती है। इसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, एक बीमारी है। फिर अगला शब्द है जो हम लोग देख रहे हैं, स्क्लेरोएडिमा। तो स्क्लेरोएडिमा मतलब क्या होता है, स्क्लेरोएडिमा मतलब होता है स्क्लेरोएडिमा मतलब हमने बताया था स्किन होता है, तो स्किन, और स्क्लेरो मतलब क्या होता है, प्लस हार्डनिंग। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें स्किन की हार्डनिंग हो जाती है। हिंदी में अगर हम समझना चाहें तो कठोर त्वचा और हार्डनिंग ऑफ स्किन। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं ताकि आप नोट डाउन कर पाए। हार्डनिंग ऑफ स्किन। यहाँ तक हमें सारी चीज़ें समझ में आ गई। हम आपसे फिर से गुजारिश करेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।
आगे का शब्द लेके आते हैं सब मतलब के अंदर। तो हम लोग आपको बताया था सब आर्कनॉइड स्पेस होता है, और बेसिक जो क्रेनियम बोन का स्ट्रक्चर होता है उस पर मैं अलग से आपको वीडियो लेके आऊँगा। तो सब मतलब मैं आपको पहले बताता हूँ के अंदर होता है। सब लिंगुअल मतलब ज़बान के नीचे, सब आर्कनॉइड मतलब आर्कनॉइड स्पेस होता है उसके नीचे, ठीक है। टैकी मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, टैकी मतलब क्या होता है, ब्रैडी मतलब क्या होता है, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ये लेक्चर 1 में ही हो गया था। तो लगभग चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट, थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट। तो अगर थ्रोम्बो किसी शब्द के शुरू में आखिर में लग जाता है तो हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब सीधे सीधे क्लॉट से है। तो इसके उपयोग से 3 शब्द बनते हैं। तो हम लोग पहला शब्द देखेंगे कि थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या होता है, और फिर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बस क्या होते हैं। थ्रोम्बोसाइट मतलब होता है कि थ्रोम्बोसाइट को बोलचाल की भाषा में, जैसे ब्लड के प्लेटलेट्स हैं ना, उनको थ्रोम्बोसाइट ही बोलते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट ही बोलते हैं। और ये जो थ्रोम्बोसिस का मतलब जो होता है वो ब्लड क्लॉट जमना, और ये जमना कहाँ, वेंस में क्लॉट जमने को ही हम लोग थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। जैसे यहाँ वेन थी, यहाँ पे हमने क्लॉट लगाया और 2 मिनट बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे क्लॉट आके जम गया, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड जो फ्लो हो रहा था वो ब्लड फ्लो रुक गया। तो इसको हम लोग थ्रोम्बोसिस या ब्लड क्लॉट जमना बोलते हैं, ठीक है। आगे है थ्रोम्बस वही है जो क्लॉट है उसी को थ्रोम्बस बोलते हैं। थ्रोम्बस क्लॉट को बोलते हैं, जो फिक्स क्लॉट होता है उसको थ्रोम्बस बोलते हैं। तो हमें इतनी चीज़ें पता चल गई। अब वैजो मतलब होता है वेसल, चाहे वो आर्टरी हो, धमनी हो। इनसे 2 शब्द बनते हैं, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैजो डायलेशन। इसको समझने के लिए हम एक नए पेज में चलते हैं। इससे बीपी का कंट्रोल का मैकेनिज्म होता है। जैसे ये वेसल थी और इसमें कुछ ब्लड फ्लो हो रहा था। तो वेसल को ये गुण होता है कि वो अपनी स्थिति के अनुसार इनको ऐसे दोनों तरफ से अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और अपने ही स्थिति के अनुसार अगर यही वेसल है तो ये अपने आप को रिलैक्स कर सकती है, इधर फोर्स लगा के ऐसे रिलैक्स कर सकती है अगर ब्लड जाएगा। तो वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन हमारे पास जो शब्द है वो है वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि वेसल का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना यानी सिकुड़ना। अब इसमें कुछ ब्लड है, जो कुछ प्रेशर बीपी से जा रहा है। अब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा यानी इधर और इधर दबेगा, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा हो जाए तो स्पेस कम हो जाएगा, और जब स्पेस कम होगा तो बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वैजो डायलेशन, तो वैसे ही वेसल का डायलेट होना, वैजो डायलेशन। और इसका मतलब होता है कि वेसल्स का डायलेट होना। डायलेट यानी ये फैलना, डायलेट यानी फैलना। अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो वेसल्स का फैलना, तो फैलेगी वेसल्स, तो जाहिर सी बात है कि पहले कुछ ऐसी थी, फैल गई, वैजो डायलेशन हो गया, तो ये हो गया तो अंदर जो ब्लड है वो यहीं पे रुक जाएगा। तो वैजो डायलेशन की वजह से बीपी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस था। तो उम्मीद है इस 14 मिनट की वीडियो में मेरे पास जो इतने बेसलाइन टर्म्स होते थे वो सारे के सारे मैं ख़त्म कर चुका हूँ, और ये 4थी क्लास है। हर क्लास में मैंने लगभग 20 से 30 शब्द को बताने की कोशिश की है। और ये था नर्सिंग टर्म्स पार्ट 4, और उम्मीद है कि ये पार्ट 4 जो है वो आपका कंप्लीट होता है। बेसिक नर्सिंग के वीडियोस में, ये बेसिक नर्सिंग लेक्चर्स के वीडियो में ये नर्सिंग टर्म्स का पार्ट 4 था, और यहाँ पे नर्सिंग टर्म्स पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट होता है। बेसिक टर्म्स में पार्ट 4 कंप्लीट होता है। आगे की जो वीडियो आने वाली है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि एनाटॉमिकल प्लेन्स के समझने में हमको आसानी हो कि कौन कौन से प्लेन होते हैं
एनाटॉमिकल प्लेन्स पे हम लोग वीडियो लाएंगे। इसके अलावा बॉडी और बॉडी कैविटी पे हम लोग वीडियो लाएंगे। बॉडी एंड बॉडी कैविटी पे हम लोग वीडियो लाएंगे। और कैविटी हो जाने के बाद हम लोग सेल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग सेल से शुरू करेंगे कि सेल क्या होता है और इनकी, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीडियोस की पेस थोड़ा सा बढ़ाऊँ। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और किसी शब्द में अगर दिक्कत है या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप भी कमेंट में बताइए। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेडिकल लड़का को भी सब्सक्राइब करें और मेडिकल लड़का क्लासेस को भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में एक ये दिया होगा, लिंक दिया होगा, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे ये PDF आपको मिल सकती है। तो व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे लिंक देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहाँ मिल जाएगा। चलिए, बाकी अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली क्लासेस में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वागत।